नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और सबसे पहली नज़र मेरी अगर इस हथेली पे पड़ रही है तो इनके जो है कलाई के क्षेत्र पे पड़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे कलाई के क्षेत्र पे दो रेखाएं हैं और ये रेखाएं यव आकार से बनी हुई है। बहुत सुंदर। क्या बता रही है कि अभी तक आपने जो भी सफलता अर्जित की है वो अपने जीवन काल में अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से, अपनी बुद्धि और चातुर्य के बल पे प्राप्त की है। और आगे भी जो आपको जीवन में श्रेष्ठ सफलता मिलेगी वो निश्चित रूप से अपने पराक्रम से, अपने परिश्रम से आप अर्जित करेंगे। दो रेखाएं हैं। क्या बता रही है कि कहीं ना कहीं प्रारंभिक जो दौर था आपका वो निश्चित रूप से उसमें संघर्ष रहा है और उसी संघर्ष के बदौलत हर सुख को पाया है, हर सुख को भोगा है और आगे भी हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे। जब मणिबंध की रेखाएं इस प्रकार से यव आकार की हो तो ये प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा आप लोग कि ऐसे व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन और व्यापार का सुख अपने जीवन काल में मिलता ही मिलता है और जीवन काल में निश्चित तौर पे इन चीज़ों में सफल होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। उसमें भी ये मणिबंध से निकलकर एक रेखा इस प्रकार से जारी है आपकी और आपके करियर और धन की रेखा में विलीन हो रही है। ये भाग्य को अत्यंत बलवान बना देती है। जितनी ये स्पष्ट होती जाएगी, जितनी सुंदर होती जाएगी, आप अपने जीवन काल में जिस भी काम को करने का प्रयत्न करेंगे, जो भी काम आप करना चाहेंगे, जिस भी कार्य में आप हाथ लगाएंगे उसमें निश्चित ही आपको बड़ी सफलता मिल पाएगी, क्योंकि ये भाग्य को क्या कर रही है, बलवान बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक चीज़ और है आपकी हथेली में बहुत सुंदर रूप में दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपके जो ये जीवन की रेखा है यहाँ पे एक त्रिकोण बना रही है और भाग्य रेखा से निकल करके आगे आ रही है और मणिबंध की इस रेखा पे मिल रही है और यहाँ पे एक त्रिकोण ये है। इसका मतलब है 63 से लेके 65वें वर्ष के बीच में निश्चित रूप से भूमि का बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। आपकी मन की इच्छा भी होगी या नहीं होगी उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको निश्चित रूप से भूमि का अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है, इसकी और ये संकेत कर रहा है। और 63 से 65वें के बीच में कहीं ना कहीं आप देखेंगे भाग्य का सहयोग, भाग्य का साथ भी आपको अच्छे रूप में मिलने वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है, अभी इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ, कि कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य के मामले में श्रेष्ठता हासिल होगी। ठीक है ना। व्यक्तित्व भी अच्छा खासा आकर्षण वाला आपका बना रहेगा। इस बात की ओर जो है ये संकेत कर रहा है। देखिएगा अभी जिस तरह से आपका सूर्य है, शनि है और बुध है, उसके अनुसार कुछ समय तक जब तक ये अपने स्थान में लौट के ना आ जाए, शेयर है और सट्टा का जो काम है अगर करते होंगे तो उसमें बहुत बड़ा अमाउंट मत लगाएं, नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, बहुत ज़्यादा फायदा होने की संभावना ना के बराबर रहेगी। इस प्रकार की चीज़ों को ये बता रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा आपकी जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और जीवन में एक ऑप्शोट ये जा रहा है आपका जीवन का 43 से लेके 45वें वर्ष के बीच में,
और वहीं पे आपकी जो है ये करियर और धन की रेखा भी जाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है ना कहीं इसमें अचानक सफलता आपको जरूर मिली होगी। और क्योंकि आपके जो अंगूठा है इसमें भी 1 2 और 3, 1 2 और 3, 3 पौरवे दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादातर मामले में मैंने प्रैक्टिकल रूप में जो देखा है, ऐसे लोगों का 42वें वर्ष में कहीं ना कहीं अचानक जीवन में तरक्की मिलती ही मिलती है। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखाता है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा लेता है। ऐसे जातक अपने जीवन काल में निर्धन नहीं होते हैं, गरीब नहीं होते हैं, लेकिन जब ये लोग तरक्की की सीमा पार कर रहे होते हैं न, तो इनके अंदर निश्चित तौर पे अभिमान का पुट भी रहता है। बिरला मनुष्य होगा जो इससे थोड़ा संभल कर रहता है, लेकिन अभिमान का पुट बहुत ज़्यादा रहता है। कई लोगों के हथेली में मैंने ये देखा है, तरक्की भी करते हैं लेकिन दूसरे से बढ़कर अपना ज्ञान समझते हैं। कई लोग परखने की कोशिश करते हैं दूसरे को कि ये ज्ञानी है कि नहीं है, वो नहीं कहता, उसका कहीं ना कहीं ये चीज़ अभिमान देती है, अब उसको पता नहीं चलता है। तो थोड़ा सा संभल कर जरूर चलना चाहिए। पता क्यों नहीं चलता है? क्योंकि धार्मिकता भी साथ साथ आती है। बहुत बड़े धार्मिक भी होते हैं ऐसे लोग। आपके अंदर ये गुण है धर्म कर्म का। धर्म कर्म के कार्यों में कहीं ना कहीं आप सोचते नहीं हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले लेते हैं। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये योग अच्छा दिखा रहा है। और धन के लिए आपका ये अंगूठा बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है और कहीं ना कहीं व्यवसाय में विशेष सफलता की प्राप्ति को भी ये दिखा रहा है कि जीवन में कहीं ना कहीं व्यवसाय के मामले में बहुत सुंदर रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, अंगूठे का जो ये हिस्सा है लंबा है और नुकीला है। इच्छा शक्तियाँ भी बहुत ज़्यादा है, और जिसके पास इच्छा शक्तियाँ होती हैं ना, वो व्यक्ति निश्चित तौर पे उनकी पूर्ति के लिए प्रयासरत रहता है और प्रयास कभी विफल नहीं होते हैं। एक ना एक दिन व्यक्ति सफल हो जाता है उन प्रयासों में। और जिद्दपन कार्य के प्रति ये बहुत सुंदर चीज़ है। सेकंड पौरवा देखें आप, कहीं ना कहीं क्या है, लंबा है। लॉजिकल तरीके से अपनी बात को रखने में माहिरता हासिल है। तर्क शक्ति बहुत सुंदर है, तर्क में कोई नहीं जीत सकता है। और शुक्र का पर्वत भी बहुत सुंदर स्थिति में है, बुलंद स्थिति में है। इसमें वर्टिकल रेखाएं साफ दिखाई देती हुई नजर आ रही हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन है। जिस कार्य को हाथ में ले लेते हैं, जब तक पूरा नहीं करते हैं तब तक उसको छोड़ते नहीं हैं। और इस पर्वत को जाना जाता है कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन के लिए। इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है हथेली में। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आपको भी ये तेजस्वी बना रहा है। अपने को मेंटेन रखना, बिल्कुल अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, नए फैशन के प्रति, नए कपड़ों के प्रति, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहना, एक लग्जरी लाइफ की तरह जीवन हो, उच्च वर्ग का जीवन हो, इसके लिए प्रयासरत रहना, ये चीज़ें ज़्यादा हैं। हाँ, परिवार का सहयोग भी और परिवार का साथ भी जरूर मिलेगा, इस बात की ओर भी जो है ये संकेत कर रहा है। क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो सुख है निश्चित ही आने वाले समय में जहाँ परिवार का सपोर्ट मिलेगा वहीं सुख भी मिलेगा। लेकिन अभी बृहस्पति पूरी तरह से शनि की तरफ झुक रखे हैं। अभी 2 से 2.5 सालों तक, लगभग 2.5 सालों तक परिवार को लेके कोई कुछ न कुछ चिंताएं बनी रहेंगी। परिवार को लेके कुछ चिंताएं मन में रहेंगे। और जिस तरह से यहाँ पे जो है रेखाएं काट रही हैं, पारिवारिक समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। इस ओर भी आपको ध्यान देना है और विशेषकर दाम्पत्य जीवन की ओर जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
क्योंकि बृहस्पति जब शनि की तरफ झुकता है तो परिवार को लेकर चिंताएं देता है। और जब मंगल से इस तरह की रेखा हृदय की लकीर में समाहित हो जाती है और शुक्र का पर्वत पुष्ट और सुंदर हो, लेकिन बृहस्पति का पर्वत साधारण भाव में आ जाए, शनि की तरफ झुक जाए, तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है उसको भोग करने में कहीं ना कहीं परेशानियां आ जाती हैं। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो सकता है व्यक्ति काम के सिलसिले में बाहर ज़्यादा रहे, हो सकता है जो है चाहे लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य है चाहे अपना स्वास्थ्य है, कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो जाए, हो सकता है काम का दबाव बहुत ज़्यादा रहे, ठीक है ना, कोई भी परिस्थिति हो सकती है। लेकिन ये परिस्थितियों को बनाता है, इसके प्रति थोड़ा सा सावधान रहने की जो है आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है, विशेषकर 2.5 सालों तक। उसके बाद तो चीज़ें ये अपने स्थान पे स्वयं आ जाएगा। अब जब ये अपने स्थान पे आएगा तो आप देखेंगे यहाँ से प्रोग्रेस रेखाएं और यहाँ से आध्यात्मिक की रेखाएं जारी हैं, और यहाँ पे एक जो है सुंदर सा जो है चतुष्कोण बन रहा है, और ये अभी जो है पुष्ट होगा। जैसे ही ये रेखाएं पुष्ट होंगी इनके अच्छे होने पे 2.5 सालों के बाद, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं जो आपकी प्रोग्रेस है वो दो तरफा रन कर जाएगी। एक से ज़्यादा स्रोतों से आपके पास धन आएगा। 2.5 साल के बाद ऐसा योग बन रहा है कि एक से ज़्यादा स्रोतों से आपके पास धन आने की संभावना ज़्यादा है, और ये रेखाएं नीचे की तरफ जा रही हैं। अध्यात्म में भी अच्छी खासी रुचि बढ़ेगी। जो ये विद्याएं हैं ना, जन्म कुंडली है, हस्तरेखा है, कहीं ना कहीं इनकी नॉलेज भी आपके अंदर अच्छी रहेगी। और एक बात और, जो काम आप कर रहे हैं, मुख्य काम 2-4 जो कर रहे हैं, ये चतुष्कोण जैसे पुष्ट और सुंदर होगा, उसकी इतनी अच्छी खासी नॉलेज आपके अंदर हो जाएगी कि आप उसकी टीचिंग देके उससे भी धन कमाएंगे। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर नौकरी कर रहे होंगे तो अत्यंत उच्च पद की आपको प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति बहुत सुंदर अवस्था में आ रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा वर्तमान में साधारण अवस्था में बैठ गए हैं, और थोड़ी सी पहले के मुकाबले साधारणता देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में ऊपर की और सुंदर रेखाएं हैं, ये प्रोग्रेस की रेखाएं हैं, ये रेखाएं अच्छी होती हैं, सुंदर होती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी हृदय की लकीर इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है, आपकी जो मिडिल की फिंगर है, इसके बीच में देख रही है, दृष्टिगोचर कर रही है। इस रेखा पे देवगुरु बृहस्पति, जो हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं, उनका प्रभाव पड़ रहा है। और भाग्य स्थान शनि, जो न्यायिक ग्रह हैं, देवता जिनको कहते हैं, और हमारे कर्मों को देखते हैं, भाग्य का कितना साथ मिलेगा उसको दिखाई देते हैं। तो इन दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है, गुरु का और शनि का। ये क्या बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच निरंतर आगे बढ़ने की है, और अभी भी बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। इस रेखा पे गुरु का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के कारण आपकी जो इच्छा है एक अग्रणी स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करना पड़े, इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, ये रेखा यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, इस रेखा के साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार की चीजें इस रेखा में जो है बन रहा है, और बृहस्पति का इस पे प्रभाव पड़ रहा है, और इसका भी प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अनुशासनात्मक व्यक्तित्व भी जन्म ले रहा है, अनुशासन प्रिय व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है।
दूसरी बात है, एक न्यायोचित व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है और दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व भी दिख रहा है। लेकिन रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी बहुत ज़्यादा आकर्षण बढ़ेगा और इसकी नॉलेज हमसे भी अच्छी आप लोगों को होगी, क्योंकि ये चिन्ह हर किसी व्यक्ति की हथेली में नहीं होता है। स्पष्ट दो दो चिन्ह पावर देता है। ये रहस्यमय चिन्ह है, ये रहस्य को बताता है। ऐसे व्यक्ति रहस्यमय विद्याओं के अच्छे ज्ञाता होते हैं, नॉलेज रहती है बहुत तीव्र। उतना एक प्रोफेशनल व्यक्ति को नहीं रहती जितना ऐसे लोगों को रहती है। अच्छी खासी नॉलेज रहती है और उनकी तरफ आकर्षण भी रहता है, उनकी तरफ खोज भी करते हैं। उस चीज़ को जानने की भी प्रबल इच्छा है आपके अंदर, और कहीं ना कहीं अगर उसका फ़ायदा उठाना चाहें तो उसका फ़ायदा भी उठाएंगे। लेकिन एक चीज़ और है, आपके विरोधी कभी भी आपको मात नहीं दे पाएंगे। ये आपकी हथेली का जो है ये रहस्यमय चिन्ह यहाँ पे बताता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं थोड़ा जो है आपके सूर्य की तरफ। यहाँ पे सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। जब ये मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है तो व्यक्ति के अंदर यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा विस्तार पाने की इच्छा रहती है और आपके अंदर भी है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा नेगेटिव है। जब भी शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी स्थान में होंगे या रुष्ट स्थान में होंगे तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा लंबा पड़ेगा। इसका कोई उपाय नहीं है, पड़ेगा ही पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये आपके कर्मों के ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार के कर्म करते हैं। कहीं स्वार्थ के लिए, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ भी तो नहीं करते हैं, तो उसका फल भी शनि देता है। या अच्छे कर्म करते हैं, शनि की 7.5 आएगी लेकिन परेशान नहीं करेगी, अच्छी चीज़ करके जाएगी। यहाँ पे बृहस्पति और सूर्य की उंगली बराबर है, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी है। इसका मतलब क्या है, आपको धन और यश की भूख है, धन और यश की भूख, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही है बस। ये दिखाई देता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। एक चीज और है, यहाँ पे अगर देखेंगे ये उंगली अच्छी खासी लंबी है, आपकी क्या लीडरशिप की क्वालिटी को ये दिखा रही है। ये उंगली सीधी खड़ी है और इस उंगली के पहले पोर्वे तक पहुंच रही है। ये अत्यंत सुंदर है क्योंकि ये जो है बुद्ध की उंगली है। प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, प्रैक्टिकल रूप में ऐसे व्यक्ति आपको व्यापारी वर्ग के व्यक्ति मिलेंगे। अगर ये व्यक्ति नौकरी कर रहे हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी हो, ये लोग अधिकारी लेवल के व्यक्ति रहते हैं। अपने जीवन काल में कैसा भी समय आए, कभी उतार चढ़ाव का समय आता है, कभी जो है उलझन का समय आता है, कभी बहुत तरक्की का समय आता है। हर व्यक्ति के समय जीवन में आता है, आपका भी आएगा, आ चुका है। तरक्की का भी आया है, संघर्ष का भी आया है, उतार चढ़ाव का भी आया है बीच बीच में, ठीक है ना। और आगे भी तरक्की भी बहुत सुंदर है, एक से ज़्यादा स्रोतों से धन भी आएगा, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो है एक उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं, नौकरी कर रहे हों तो अधिकारी लेवल के होते हैं और उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होते हैं। क्योंकि ऐसे जो जातक हैं अपने बलबूते पे कुछ करने वाले होते हैं और यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्तर में है, अच्छी स्थिति में है। और जब कनिष्ठा इस प्रकार से लंबवत खड़ी होने, व्यक्ति कुछ ऐसा करना चाहता है जिसके कारण जो है उसके परिवार और समाज के लोग उसको सदैव याद रखें। और यहाँ पे देखेंगे जो अच्छी खासी रेखाएं हैं आपकी,
ये देखो 1 2 3 4 5, 5 स्पष्ट रेखाएं आपके मणिबंध के क्षेत्र में यहाँ पे साफ दिखाई दे रहे हैं। ऊपर की ओर व्यापार के गुण बहुत अच्छे हैं, सेवा भाव भी जो है बहुत सुंदर है, 2-4 भाषाओं के ज्ञाता भी हैं, वाणी की शक्ति भी बहुत सुंदर है, और 5 खड़ी रेखाएं स्पष्ट, और अभी और बढ़ेंगे। क्या है? व्यक्ति उच्च कोटि का बुद्धिमान है, आत्मज्ञानी है, और अपनी जीवन काल में अपने परिवार, अपने समाज से हटकर कुछ करने की चाहत में है और करने की फितरत में है, जिसके चलते आपको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाए। कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक सोच है, एक अनुसंधानात्मक कार्य करने वाला व्यक्तित्व है, यानी खोजी प्रवृत्ति। आप देखेंगे जितने भी वैज्ञानिक हैं या इससे संबंधित लोग हैं, उनकी हथेली में ये रेखाएं बहुत सहज रूप से देखी जाती हैं, रेयर हथेलियों में होती हैं, और आपकी हथेली में है। आने वाले समय में कहीं ना कहीं मन के अंदर जो इच्छा है, इसकी पूर्ति बहुत सुंदर रूप में दिखाई दे रही है। और विशेषकर जो अच्छा समय है 63 से 65वें के बीच में बहुत सुंदर समय दिखाई दे रहा है, चाहे आपका व्यापार के लिए हो, चाहे आपका भूमि खरीदने के लिए हो। आप देखेंगे यहाँ से करियर और धन की रेखा जारी है, और एक रेखा यहाँ से जाके इस रेखा में एक जो है बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं बड़े रूप में भूमि की खरीद की भी है आपने, ये भी मिला है आपको, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे बुध का जो पर्वत है थोड़ा सा यहाँ पे लो स्थिति में आने वाला है, तो अभी कुछ समय तक, और बृहस्पति जो है शनि की तरफ देख रहा है, ये 2-2.5 साल का जो समय है आपका, ये मध्यम स्थिति का रहने वाला है। इसमें बहुत बड़े रिस्क न उठाएं, बहुत बड़े रिस्क उठाने से बचें, विशेषकर उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में थोड़ा सा पैसा लगाने पे बहुत बड़ी इनकम आती हो, अचानक धन आता हो, खुलकर धन आता हो झटके का, उसमें बड़े पैसे लगाने से बचें, उसी में नुकसान खा सकते हैं। 2.5 से 3 साल गुजरने के बाद आप खुलकर इसमें निवेश करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक तो भावनाओं के वशीभूत होकर एक जल्दबाजी में डिसीजन से बचें। रिंग फिंगर के नीचे का भाग अगर देखेंगे, यहाँ पे यश का चिन्ह बना हुआ है, व्यक्ति यश की प्राप्ति करेगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कुछ रेखाएं इसको प्रॉपर काट रही हैं, ये प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है वर्तमान समय में, और इसका असर भी क्या है, ढैया में है। निश्चित रूप से जो आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं वो उस रूप में सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे। जो आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसका फल तो मिल रहा है, लेकिन उस रूप में अभी सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है कि उस रूप में देगा, चाहे श्रेय है चाहे क्रेडिट है वास्तविक। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कार्यों का विलंब होना दिखाता है, कार्यों में अड़चन आना दिखाता है। वहाँ तक पहुँच जाते हैं लेकिन आगे बढ़ने में मुश्किलें खड़ी करते हैं। आर्थिक रूप में व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है निम्न स्तर में लेने का ये कार्य करता है। और जो शारीरिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य है, जो जीवन की वास्तविक खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों को व्यक्ति को कहीं ना कहीं कमी होने बैठ जाती है। तो थोड़ा सा जो है 2-2.5 साल तक बहुत बड़ा रिस्क लेने से आप बचें, उसके बाद चीज़ें अपने आप अच्छी स्थिति में आएंगी। अगर ये रेखा इस तरह से सीधा स्पष्ट रूप से अगर मैं दिखाता हूँ, ये स्पष्ट रूप से इस प्रकार से बनती है तो ये भी ठीक नहीं है। लेकिन ये यहाँ तक जाती है और अन्य रेखाएं इस तरह से आती हैं, तो जीवन काल के 56वें वर्ष के जीवन काल के आने वाले समय में 2.5-3 वर्षों के बाद से अगर आप देखेंगे लगभग ये 66वें वर्ष से, तो एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन भी आपके जीवन में पुनः
अनवरत रूप से दिखाई दे रहा है और जीवन के अंत तक अपने हाथ का पैसा आपके पास रहेगा। उतार चढ़ाव फिर भी आएंगे, ये नहीं कि अनवरत रूप से आपके पास 1 लाख आ रही है एक दिन की तो लाख ही आएगी, बढ़ भी सकता है थोड़ा घट भी सकता है। इस बात की चीज़ को ये दिखाता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मंगल की रेखा भी स्पष्ट रूप में दिखाई दे रही है। ये इस बात का द्योतक है कि आने वाले समय में आपको लोगों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। आपके अंदर जो प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, उसका प्रयोग आप कर पाएंगे। ये रेखा बता रही है कि आने वाले समय में लगभग 63 से 65वें के बीच में भूमि का लाभ मिलेगा और भूमि से संबंधित चीज़ों का कोई काम करें तो उसमें अच्छा लाभ मिलेगा। लकड़ी का कोई काम करेंगे तो सूर्य के ठीक होने पे उसमें भी अच्छा खासा लाभ आपको मिलने की संभावना को यहाँ पे दिखा रहा है। मस्तिष्क रेखा अगर यहाँ पे देखें तो मस्तिष्क रेखा इस तरह से जारी है, अंत में 2 भागों में बट रही है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है आपका, एक सकारात्मक सोच है और एक से ज़्यादा स्रोतों से धनोपार्जन करने का प्रयास भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आने वाले समय में सफल होंगे। लेकिन जिस तरह से ये पुष्ट रूप में हृदय रेखा में एकाएक मिल रहा है और आगे बहुत मलिन जा रहा है, इसके हिसाब से तो क्या है कि जल्दबाजी में और भावनाओं के वशीभूत होकर निर्णय मत ले, वो गलत साबित हो सकता है, उसके लिए पछताना पड़ सकता है आपको। बाकी चीज़ें अच्छी हैं। यहाँ पे छोटी छोटी अनगिनत रेखाएं वर्तमान में उपज रही हैं और इसको काट रही हैं। हथेली में खर्चे के योग ज़्यादा बन रहे हैं, आमदनी से ज़्यादा हथेली में पैसे टिकने के योग नहीं हैं, ठीक है ना। खर्चीला योग ज़्यादा बन रहा है तो अपने खर्चों पे थोड़ा सा लगाम लगाने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है ना। किसी चीज़ में पैसा लगा लिया बड़ी मात्रा में और उसका जो रिटर्न आएगा वो कम आएगा, ऐसी चीज़ों में, रिस्क वाली चीज़ों में बहुत ज़्यादा अमाउंट मत लगाएं। इस प्रकार की चीज़ को ये यहाँ पे बताता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे यहाँ पे देखें तो राहु से लेके एक रेखा सूर्य की तरफ जा रही है। ये रेखाएं 3 साल के बाद जो है प्रबल स्थिति में आएगी और जब ये प्रबल स्थिति में आएगी आपका बुद्धि चातुर्य बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। दूसरों से काम कैसा लेना है ये आ जाएगा और जैसी जैसी स्पष्ट होती जाएगी वैसे वैसे आपका जो क्षेत्र है उसमें वृद्धि होगी और उन्नति का क्षेत्र भी बहुत विस्तृत होता जाएगा। ये रेखा बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। अब हम चलते हैं, आपके अंगूठे के नीचे का भाग हमने देख लिया है। आपका मंगल देखें तो दोनों मंगल आपका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं। पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहने वाला है और जीवन में कितनी भी समस्याएं आएँ, कैसी भी परेशानियां आएँ, अपने आप को हार नहीं मानेंगे, लगातार लगे रहेंगे, जूझते रहेंगे और नेचर भी बड़ा अलबेला रहने वाला है। कहीं ना कहीं दूसरों की सेवा के लिए भी तत्परता रहेगी, दूसरों के साथ खड़े होने वाले लोगों में से एक रहेंगे, दूसरों की मदद करने के लिए भी आगे रहेंगे। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा बली हो रहा है तो क्षणभंगुर वाला जो गुस्सा है वो भी रहने वाला है। इस प्रकार की चीज़ों को ये बताता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बृहस्पति नॉर्मल भाग में है वर्तमान समय में, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं जो है साधारणता देता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि यहाँ पे उभर रहा है, बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं या कुछ ऐसी वजहें ये पैदा करेगा जिसके कारण कहीं ना कहीं चिंता का भाव रहे। यहाँ पे बैठ रहा है, इस्तेमाल हो सकते हैं, चीज़ों में धोखा खा सकते हैं, कई बार दुखी से हो जाएंगे। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी कमी रह सकती है, तो थोड़ा शनि का ध्यान रखें। सूर्य की हमने बात कर ली है। हाँ, चंद्रमा आपका अच्छा है, ये जितना सुंदर और जितना अच्छा दिखाई दे रहा है ये मानसिक रूप से आपको मजबूत रखेगा।
कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में कितनी भी समस्या हो जाए लेकिन फिर भी मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा बहुत अच्छे भाव में आ रहा है आने वाले समय में। पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। आपके शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है बढ़िया रहने वाला है। चंद्रमा अच्छा है, क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा अच्छा है, आपका सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और महिलाओं का भी जीवन में जो है सहयोग मिलेगा। इस बात की ओर ये जो है इशारा कर रहा है। धीरे धीरे आपके हाथों में अनेक प्रकार की रेखाओं का उद्गम हो रहा है। एक दूसरे को काटती हुई रेखाओं का जन्म हो रहा है। थोड़ा सा सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करिएगा। मैं ऑडियो के माध्यम से भी भेज रहा हूँ, क्योंकि ये जैसे जैसे बढ़ेंगी वैसे वैसे निश्चित रूप से मन और मस्तिष्क पे इसका प्रभाव पड़ेगा। कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और निर्णय लेने की क्षमता में थोड़ा असर डालेगी। आपका जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसको कहीं ना कहीं बाधित करने का काम करेगी। ये है नेगेटिव ऊर्जा, इसका असर धीरे धीरे हो रहा है। आर्थिक स्थिति को थोड़ा कमजोर करने का ये कार्य करेगी। सफलता के स्तर को घटाने का कार्य करेगी और कहीं ना कहीं इसका असर रिश्तों पर भी पड़ेगा। रिश्तों का पूरा फायदा उठाने में थोड़ा सा जो है कमी रहेगी। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करिएगा। जीवन में बहुत आगे बढ़ने के लिए सूर्य क्रिया जरूर करिएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं हैं तो दिव्य योग ध्यान क्रिया द्वारा, सूर्य क्रिया द्वारा जड़ से उनका निदान हो जाता है। लेकिन वो इसके ऊपर निर्भर करता है आप क्रियाओं को किस रूप से करते हैं। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। जो भी आपके ग्रह नक्षत्र कह रहे थे, जो भी आपकी रेखाएं कह रही थी, जो भी आपकी उंगलियां कह रही थी, ठीक है ना, जो आपका अंगूठा कह रहा था, आपका मणिबंध कह रहा था, आपकी हथेली में बने हुए चिन्ह कह रहे थे, इनके बारे में मैंने विस्तार रूप में आपको बता दिया है। और दो क्रियाएं, दिव्य योग क्रिया और सूर्य क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा लगे तो ज़रूर करिएगा, इससे बहुत अच्छी राहत आपको मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।